Hello student, I am Akash Pandey, your maths teacher, and today we will learn more about fraction. अब तक हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा है, जिसमें पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, हमारे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें होता है हमारे जो न्यूमरेटर है वो बड़े होते हैं डिनोमिनेटर से। मिक्स फ्रैक्शन इसमें हमारा होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। देन लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अब इतना तो हमने सब पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्लस और माइनस। कभी भी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमेशा क्वेश्चन होगा वो लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, जैसे कि 3/4 प्लस 5/9। ये वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन, बट इसके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। तो ये है टोटल अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये समझ लो, ये पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। देन 1/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, जो कि है लाइक फ्रैक्शन। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो फ्रैक्शन में अनलाइक फ्रैक्शन होगा या तो फिर लाइक फ्रैक्शन होगा इसकी तरह, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो पहले हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन टाइप के जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो 1/9 प्लस 7/9। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, जिसके जो डिनोमिनेटर है वो आपके सेम हो। तो क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर जो लिखा है वही लिख दिया जाता है, जो न्यूमरेटर है उनको आपस में प्लस किया जाता है क्योंकि बीच में प्लस है। अब सेकंड क्वेश्चन जैसे आप ले लो 3/7 प्लस 4/7। अब इसमें क्या करना है आपको क्या करना है, सिंपल जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह लिख लो और जो न्यूमरेटर है उसको आपस में प्लस कर लो क्योंकि प्लस की साइन है। तो इधर ये 8/9 है और इधर ये 7/7 है। ऐसे ही हम माइनस में करेंगे। तो माइनस में हमें क्या करना है, लेट्स से हमने ले लिया 8/11 माइनस 5/11। हमें पता ही है कि डिनोमिनेटर हमें सेम लेना है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है और इस सबको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो जब सेम डिनोमिनेटर है तो नीचे डिनोमिनेटर आपको 11 लिखना है और 8 में से 5 आपको माइनस करना है जो कि न्यूमरेटर। तो इसका आंसर आपका आएगा 3/11। उसके बाद आप एक और एग्जांपल समझ लो। लेट्स से हमने इधर ले लिया 21 और ऊपर ले लिया 13/21 माइनस 9/11।
21। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम ले लेंगे और 13 को ऊपर 9 से माइनस कर लेंगे, तो आंसर आएगा 4/31। तो हमने तो सीख लिया लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लस और माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, ये दो एग्जांपल से हमने इतना तो समझ लिया कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है आपको सिर्फ डिनोमिनेटर लिखना है, अगर बीच में ऑपरेशन प्लस दिया हो तो आपको 1 + 7 जो नंबर दिए होंगे न्यूमरेटर उनको क्या करना है, प्लस। ऐसे माइनस में क्या करें, डिनोमिनेटर आपको सेम लिखना है और फिर जो आपका माइनस है उसमें 8 को 5 से माइनस कर देना है, आपका आंसर 3/11 आ जाएगा। अब हम लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल। तो अब क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट, जिसको डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट। लेट्स से हमने ले लिया 1/7 + 3/4। अब इसको प्लस करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम अगर सेम डिनोमिनेटर तो होता तो हम क्या कर लेते, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है तो वो हम लिख लेते और ऊपर वाला प्लस करते, बट अब क्या है, इसमें डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है। इसको करने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सेवन और 4 का हमें लेना है एलसीएम। ये इसको दो वेज में सॉल्व किया जाता है। एक फर्स्ट वेज में आपको जो यूनिवर्सल है वो बता रहा हूँ। एलसीएम लेना है आपको 7 और 4 का, ये आपने अपनी क्लास में सीखा होगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को साथ में लिखते हैं डिनोमिनेटर को, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं। हम हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर हमें पता ही है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अगर नहीं पता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, आपके बहुत काम आएगा प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं 7 और 4 के। तो हम पहले क्या करेंगे, छोटा नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम 7 को 7 लिख लेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 × 2 = 4। फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को, 7 डिवाइड होगा नहीं और इधर हमारा आ जाएगा 1। हमको क्या करना है, नीचे 1 लाना है। अब हम देखेंगे ना 3 से डिवाइड हो रहा है ना ही 5 से, अब हम डिवाइड करेंगे 7 से। अब 7 से हमने डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, और ये तो डिवाइड पहले से 1 था और ये 1 हमारे एलसीएम आ गए इस नंबर के 2, 2, 7। तो 7 और 4 का हमारा एलसीएम है 2 × 2 × 7। तो ये कितना हुआ, 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28। तो हमारा एलसीएम आ गया 28। अब हम ये जो नंबर है उसको सेम जैसे लिखा था एकदम प्रॉपर वैसे ही लिख देंगे, बस थोड़ा सा नीचे जो अपॉन की साइन है, जो नीचे लाइन है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब क्या करेंगे, हमारा एलसीएम आ गया 28। तो हम इसको क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो अगर आप रफ में ऐसे डिवाइड करोगे 28 से 7 को, तो आप देखोगे ये 4 × 7 करोगे तो ये 28 आएगा, और इधर 0, 0, हमें इधर रिमाइंडर 0 लाना, तो डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो ये 4 टाइम्स है। आपको इसको 28 बनाने के लिए इधर हमें नीचे क्या बनाना है, 28, क्योंकि हमारा एलसीएम आया 28। तो हम क्या करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई, जिससे हमारा ये बन जाए 28। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर से भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब उसके बाद 4 को आप 7 से 28 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 7 × 28। तो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो आप ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1 × 4 = 4 / 7 × 4 28
प्लस 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 7 28। अब आप देख रहे हो कि इसका एलसीएम, इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो हो गए हैं सेम, जो कि है हमारा एलसीएम 28। पहले हमारा क्या था डिफरेंट, तो हमें करना क्या है, हमें सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमें इतना प्रोसेस सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई जो आएगा आपको वो करना है, और आपको इधर डिनोमिनेटर सेम है। अब जब हमारा सेम आ गया तो इससे पहले हमने सीखा था डिनोमिनेटर सेम है तो उसको सेम लिख दो, और ऊपर अगर प्लस है तो दोनों के बीच में 4 प्लस 21, अगर इधर माइनस होता तो आप इधर माइनस लिख देते। तो इसका आंसर है 25/28। तो आपका ये है फर्स्ट वे। आपको सेकंड वे कैसे करना है, 1/7 प्लस 3/4। अब इसमें क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मतलब 1/7 है और ये 3/7। अब कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं प्लस ऑपरेशन को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं हम ऊपर वाले को इसके नीचे से मल्टीप्लाई करने और नीचे वाले को ऊपर से। दोनों को क्या करना है हमें, ऊपर वाले को नीचे वाले से जो सामने है, ऐसे नीचे वाले को उसके ऊपर वाले से। तो आप जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 4, इधर आ जाएगा 7 × 3। जो हमने किया है 1 4 1 4 7 3 7 3, बीच में हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई। इसको देख के भी तुम समझ सकते हो कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा होगा एक्स जैसा, तो आप समझ सकते हो कि बीच में आपको क्या डालना है, मल्टीप्लाई। तो इतना तो हम समझ गए। अब नीचे क्या करना है आपको, नीचे करने के लिए आपस में नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 4 28, 7 4 28, और प्लस की साइन हमारी थी तो इधर हमने प्लस की साइन डाल दी। अब मान लेते हैं अब इसका आंसर क्या आएगा, 4/28 प्लस 21/28। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसा कि हमें आता ही है, सेम डिनोमिनेटर है तो ये 28 और ऊपर 4 प्लस 28 और हमारा आगे 21 और हमारा आंसर आ गया 25/28। तो हमने डिफरेंट डिनोमिनेटर में ऑपरेशन कुछ भी हो, प्लस माइनस डिवाइड, मैं आपको माइनस अभी करवा दूंगा, प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको कोई चिंता करना नहीं है। आपको बस अगर सेम होगा डिनोमिनेटर ऐसे तो आपको सिंपल प्लस या आपको माइनस करना है। लेट्स से अगर ये डिफरेंट हो गया 7 और 4 जैसे था, अगर इधर 9 और 8 होता या फिर होता 3 और इधर 3 होता और इधर 11 होता, तो हमें इसमें क्या करना होता, पहले डिनोमिनेटर को इसकी तरह सेम करना होता है, उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब डिफरेंट है तो हमें क्या लेना होता है, पहले वे, जिसमें पहले वे में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वे में हमें निकालना होता है एलसीएम, और सेकंड वे में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने इसे किया। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम माइनस समझते हैं, अब हम माइनस वाला सॉल्व करते हैं। 7/8 माइनस 1/5। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें सिंपल पहला क्या करना है, फर्स्ट में हम करेंगे एलसीएम लेकर। तो एलसीएम हम अगर लेंगे इनका 8 और 5 का, तो हमारा एलसीएम आएगा, पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड किया, ये आया 4 टाइम्स 8 5, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 4, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो नीचे लिखेंगे 2 टाइम्स 5, तो ये हमारा एलसीएम इसका क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 × 8, 8 2 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। तो हमारा एलसीएम आया 40। अब क्या करेंगे हम, 7 8 1 5। अब हमको 8 से क्या करना है, डिवाइड। तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे 40 को, तो हमारा आएगा 5 टाइम्स 40। तो हम इधर 5 से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही हम 5 को 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, 8 टाइम्स 40, तो हमारा आ जाएगा इधर 8 और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करोगे।
ये तो आपके रफ के लिए था। अब फर्दर इसको आगे क्या करोगे, 7 5 ज़ा 35, 35 अपॉन 40 माइनस 8 1 ज़ा 8 अपॉन 40। अब डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया है, सेम। जब सेम डिनोमिनेटर हो गया तो हम सीधा सेम डिनोमिनेटर लिख लेंगे और 35 माइनस 8 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 27 अपॉन 40। तो ये वे 1 हो गया। अब वे 2 में क्या करेंगे हम, वे 2